बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, आप सभी लोगों के जुहार पहुंचे। आज बुंदेली भाषा की शुभकामनाओं के साथ मैं अमिताभ बच्चन शुरू करता हूं सप्तकोटि। महाधनी कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, एक सूचना है हमारे पास, और वो ये कि अगर ऑफिस में आपको देखकर आपके बॉस जो हैं वो मुस्कुराएं, तो आपको थैंक गॉड नहीं बल्कि आपको कहना चाहिए ओ गॉड, ये मुसीबत की घड़ी है। एक खबर के अनुसार रिसर्च से ऐसा पता लगा है कि बॉस जिन्हें अपने से कम काबिल समझते हैं और जिनसे उन्हें अपनी कुर्सी खोने का डर नहीं होता, तो बॉस उन्हें देखकर स्माइल करते हैं। ये ठीक है यार, ये हमारी जगह नहीं लेगा। हमारे पास एक ये न्यूज़पेपर कटिंग है, इसमें क्या लिखा है? बॉस स्माइलिंग एट यू इज बैड न्यूज। डज योर बॉस स्माइल बैक एट यू व्हेन ही passes by? It might not always be a friendly gesture. मेरे अनुभव से ये अनुमान सिर्फ बॉस तक ही सीमित नहीं है, ये तो और लोगों पर भी लागू होता है। जैसे कि अगर आपके सुपुत्र यदि गाड़ी की चाबी मुस्कुराते हुए वापस कर रहे हो, तो समझ लीजिए कि आपको अपनी कि आपको अपनी गाड़ी चेक करने का समय आ गया। 2-4 गड्ढे, एक आध डेंट तो आपको उसमें निश्चित ही मिलेंगे। यदि आपके घर में काम करने वाली महोदया आपको देख के मुस्कुरा रही हो, तो समझ लीजिए कि उनको छुट्टी की मांग करने का समय आ गया है। वो घर छोड़कर जाने वाली हैं। आप पूरी तरह कमर कस के बांध लीजिए और आने वाले हफ्ते में झाड़ू, बर्तन और पोंछा लगाने के लिए एकदम तैयार हो जाइए। और सुनिए, अगर बीवी आपको देखकर मुस्कुरा रही हो, तो नहीं, उनको घर छोड़ने का अभी समय नहीं आया है। समय आ गया है अपने बैंक बैलेंस पर श्रीमती जी का शॉपिंग बॉम्ब गिरने का। लेकिन ये सब सुनकर आप ये मत सोचिएगा कि बच्चन जी आपको देखकर मुस्कुराते हैं तो ये आने वाले कठिन प्रश्न का संकेत है या आपके गलत उत्तर का संकेत है। अरे भैया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो जब भी आपके सामने आता हूं या अपने दर्शकों के सामने आता हूं तो बहुत ही प्रफुल्लित हो जाता हूं, और इसीलिए मैं आपको देखकर दिल से मुस्कुराता हूं। तो चलिए हम सब ऐसे ही मुस्कुराते हुए इस खेल की शुरुआत करते हैं। मुस्कुराते हुए नयन जयंतीलाल सोलंकी जी के साथ, जिनकी मुस्कान 12,50,000 रुपए जीतकर और भी चौड़ी दिख रही। आज अभी देखा है नहीं आपने? हाँ, ये बेहतर है। तो नयन भाई जो हैं ये MBBS मेहसाना गुजरात से आए हैं और इंटर्नशिप कर रहे हैं। आज देखते हैं कि नयन अपनी लाइफ लाइन की सहायता से कितनी दूर और जा पाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपकी माताश्री यहाँ पर विराजमान है, पिताश्री भी, आपकी छोटी बहन भी आपको नमस्कार करते हैं और तालियों के साथ इनका भी स्वागत करते हैं। आज के इस एपिसोड की शुरुआत, इस खेल की शुरुआत 10वें प्रश्न से हो रही है देवियों सज्जनों, जिसका मूल्य है 25 लाख रुपए। बहुत ध्यान से खेलिएगा भाई साहब। जी सर। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, केवल एक ही बची है, फोन अ फ्रेंड या 50-50। तो हमारे साथ जितने भी प्ले अलॉन्ग कंटेस्टेंट्स हैं, उन सब से मैं एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ साथ आप खेलते जाइएगा और इस एपिसोड के अंत में आप में से कोई 1 लाख रुपए जीत सकता है। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को, जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। 10वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति कौन थी? एंड योर ऑप्शंस आर ए नजमा हेपतुल्ला, बी प्रमिला दंडावते, सी प्रतिभा पाटिल या डी वायलेट एल्वा। इट्स डी, वायलेट एल्वा। श्योर हैं आप? जी सर। फुल्ली फाइनली? फुल्ली फाइनल। पढ़ा है आपने कहीं? जी सर।
कंप्यूटर महाशय, वायलेट एल्वा डी पर ताला लगाया जाए। भाई साहब 25 लाख जीत गए, ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। ओ! एक और चेक आ गया आपके नाम, 25 लाख रुपए। बहुत ही उत्तम उत्तर दिया है आपने। थैंक यू सर। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। कांग्रेस की सांसद वायलेट एल्वा 1962 में, 1962 में, फिर 1966 में राज्यसभा की उप सभापति चुनी गई। नजमा हेपतुल्ला 1985 में पहली बार, और प्रतिभा पाटिल जी 1986 में। इसके बाद वो क्या बनी? राष्ट्रपति जी। 25 लाख रुपए आपके पास आ गए नयन जी। जी सर। जब आपने 12,50,000 रुपए जीते थे तो आपने कहा था कि देखिए पैसे का इतना मूल्य नहीं है, आपके यहाँ आने का मकसद कुछ और था। हम आप ही की ज़बान से फिर से सुनना चाहेंगे। जी सर, मैं ये कह रहा था कि मुझे समाज में एक ये मैसेज देना है कि कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव होना नहीं चाहिए, और अगर मैं यहाँ पे पहुँच सकता हूँ तो जो मेरे कम्युनिटी से बिलोंग करते बाकी सारे लोग हैं वो भी मुझ में से कुछ इंस्पायर हो सकते हैं और वो भी आगे बढ़ सकते हैं सर। जी, ज्ञान के माध्यम से जितनी भी पिछड़ी हुई जाति है वो अपने आप को पिछड़ा माना समझ लें। हम तो ऐसा मानते हैं कि जितने भी लोग हैं सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं, और समाज में उनका एक बराबरी का दर्जा होता है। 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं, बहुत बड़ा ये उदाहरण बन गया है उन सब के लिए। नयन जी, अब आपके सामने आ रहा है 50 लाख रुपए का प्रश्न। यस सर। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बहुत ध्यान से खेलिएगा कृपया करके। एक लाइफलाइन केवल बची है आपके पास। 11वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। एंटार्क्टिका के लिए पहले भारतीय अभियान का नेतृत्व किसने किया था? और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए, सैयद जहूर कासिम, बी, वीके रैना, सी, हर्ष के गुप्ता, या डी, सीपी वोहरा। सही उत्तर आपको 50 लाख देंगे। अभी आप 25 लाख जीत रहे हैं। आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन बाकी है, 50-50 या फोन अ फ्रेंड की। किसी भी समय आप गेम क्विट कर सकते हैं। आप 25 लाख रुपए जीत रहे हैं। गलत उत्तर अगर आपका हो गया दुर्भाग्यवश तो आप नीचे आ जाएंगे 640 में। सर लाइफलाइन यूज करना चाहिए। लाइफलाइन इस्तेमाल करें। ओके, कौन सी? सर फोन अ फ्रेंड। फोन अ फ्रेंड करेंगे। ओके, कंप्यूटर महाशय फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। नयन जी, इसको अंकित किया जाए। और वो 3 नाम जो इन्होंने दिए हैं जिनसे ये बात करना चाहते हैं वो अब आपके सामने प्रस्तुत हैं। ये हैं जयदीप सोनारा, अहमदाबाद से हैं, दिनेश अमीन, ये मेहसाना से हैं, और पलक ठक्कर, ये भी मेहसाना से हैं। किनसे बात करेंगे आप? सर जयदीप सोनारा, वो डॉक्टर। जयदीप सोनारा क्या कर रहे हैं? ये डॉक्टर है सर मेरे साथ। डॉक्टर हैं। अहमदाबाद में जयदीप सोनारा को फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। जयदीप सोनारा जी। हाँ यस जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। ओ माय गॉड सर, कैसे हो आप? जी जी मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बस सर मैं भी अच्छा हूँ। जयदीप जी, मेरे सामने हाँ नयन जयंतीलाल सोलंकी जी बैठे हुए हैं। हाँ यस सर। वो हॉट सीट पे हैं हाँ यस। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। हाँ हाँ यस। अभी वो अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 ऑप्शन है, ABCD, आपको बताना है सही क्या है। हाँ ओके ओके। और देखिए 45 सेकंड के अंदर ही बताना पड़ेगा आपको। हाँ हाँ ओके ओके। अगली आवाज है नयन की। नयन, आपका समय शुरू होता है अब। એન્ટાર્કટિકા જવા માટે પહેલા ભારતીય અભિયાનનું નેતૃત્વ કોણે કર્યું હતું? એ સૈયદ ઝહુર કાસિમ, બી વીકે રૈના, સી હર્ષ કે ગુપ્તા, ડી સીપી વોરા। रिपीट कर दे। એન્ટાર્કટિકા જવા માટે પહેલા ભારતીય અભિયાનનું નેતૃત્વ કોણે કર્યું હતું? સૈયદ ઝહુર કાસિમ, વીકે રૈના, હર્ષ કે ગુપ્તા, સીપી વોરા। 20 સેકન્ડ। अरे हाँ सीपी नहीं यार, एक बार ऑप्शन रिपीट कर दो। सैयद ज़हूर कासिम, वीके रैना, हर्ष के गुप्ता, सीपी वोरा। 6 सेकंड। हाँ समय निकल गया। जी सर।
उनके पास सही उत्तर नहीं था नयन जी। आपकी चारों लाइफलाइन चली गई है। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। सही उत्तर आपको देंगे 50, गलत आपको नीचे ले आएंगे 640 में। कभी भी आप क्विट कर सकते हैं अगर आपको लगे कि ये सही उत्तर नहीं। So I will quit. यू विल क्विट। ओके, ये अंतिम आपका निर्णय है। Yes, sir. ओके, कबीर महाशय, नयन जयंतीलाल सोलंकी जी इस गेम को क्विट करना चाह रहे हैं। हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। 25 लाख रुपए आपने आज जीते हैं और इसके लिए तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। ये चेक अब आपका हो गया है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर खेले आप। अब क्योंकि हमें इसका सही उत्तर बताना है, किसी एक पर उंगली रखिए। सी हर्ष के गुप्ता। सी हर्ष के गुप्ता पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी बताइए कि ये सही होता या नहीं। मान्यवर, ये गलत होता। सही उत्तर है सैयद जहूर कासिम। होस्टेड द इंडियन फ्लैग ऑन अंटार्कटिका on the 9th of January 1982. Yes, sir. Dr. Qasim is also known as the father of oceanography in India. सैयद जहूर कासिम जी। बहुत बहुत बधाई आपको नयन जी, और तालियों के साथ एक बार फिर इनका अभिनंदन। हमारे साथ खेलने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद आपका। वेल प्लेड नयन। बहुत बस ये मत कीजिए। आइए सर। वेल प्लेड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आपने अभी देखा नयन जयंतीलाल सोलंकी जी मेहसाना गुजरात से आए और 25 लाख रुपए यहां से जीत करके गए। तो देवियों सज्जनों, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का अब समय आ गया है। आप तैयार हैं? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के 3 प्रश्न आपके सामने आएंगे और पहला प्रश्न जो है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, वो रहा ये आपके स्क्रीन के ऊपर। उड़ने वाले इन जीवों को उनके आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मच्छर, बी कबूतर, सी तितली या डी गिद्ध। मस्कीटो, पिजन, बटरफ्लाई, वल्चर। टाइम अप हो गया है और टाइम आ गया है देखने के लिए कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। सही क्रम यह है कि सबसे पहले आता है ए मच्छर, मस्कीटो, फिर आता है सी तितली, बटरफ्लाई, उसके बाद बी कबूतर आता है, पिजन, और अंत में है गिद्ध, डी। यह है सही उत्तर। और जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनका नाम है ये। सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। और सबसे तेज जवाब किसका है? सुरेंद्र कुमार शर्मा जी का। तो हमारे लीडर बोर्ड पे जो पोजीशन बनती है वो ये है कि सुरेंद्र कुमार जी सबसे अव्वल नंबर पे होंगे। इन्होंने 4.468 सेकंड में दिया। उसके बाद आती हैं सुलोचना शर्मा, श्रेयसी अग्रवाल, फिर नीलम, सोनिका, मनोज, प्रतीक्षा, रविशंकर जी और मोती। अब आगे बढ़ते हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के दूसरे प्रश्न। तैयार हो जाइए। दूसरा प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान विष्णु द्वारा उनके अंग पर धारण की जाने वाली इन चीजों को ऊपर से नीचे की ओर लगाएं। आपके ऑप्शंस है ये आपके सामने। ए सुदर्शन चक्र, बी कंठमाला, सी मोर मुकुट, डी कर्ण कुंडल। समय समाप्त हो गया। ये देखें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले जो अंग पर आता है वो है मोर मुकुट, मस्तक पे, विष्णु जी के सर पर। उसके बाद आता है कर्ण कुंडल, कान में कर्ण कुंडल, डी। उसके बाद आता है बी कंठमाला, गले के अंदर उनकी माला होती है। और अंत में है ए सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र हाथ में होता है, यहां सुदर्शन चक्र। तो ये है सही उत्तर, सी डी बी ए। देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है सुरेंद्र कुमार शर्मा जी का। एक बार फिर क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। अब देवियों सज्जनों, हम देखना चाहते हैं कि लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। सुरेंद्र कुमार शर्मा जी पहले चल रहे थे और दूसरे प्रश्न के बाद जो स्थिति बनती है वो है ये। यहां भी सुरेंद्र कुमार शर्मा जी सबसे अव्वल नंबर पर है 9.905 सेकंड्स पर। फिर सुलोचना शर्मा जी हैं, फिर सोनिका जी हैं। अब आ रहा है आपके सामने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का तीसरा प्रश्न और ये निर्धारित करेगा कि कौन हॉट सीट पर बैठने वाला है।
आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तीसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय रेल की ट्रेनों के नाम में आने वाले इन स्थानों को उत्तर से दक्षिण की ओर लगाएं। एंड योर ऑप्शंस आर हियर ऑन योर स्क्रीन। A, गोवा एक्सप्रेस, बी, आगरा इंटरसिटी एक्सप्रेस, सी, चेन्नई एक्सप्रेस, डी, जम्मू तावी एक्सप्रेस। समय समाप्त हो गया है। सबसे पहले इस प्रश्न का सही उत्तर देख लें। तो इस प्रश्न का सही क्रम है ये देवियों और सज्जनों की, सबसे पहले आता है डी, जम्मू तावी एक्सप्रेस, जो कि जम्मू एंड कश्मीर प्रांत में है। फिर आता है बी, आगरा इंटरसिटी एक्सप्रेस, उत्तर प्रदेश। फिर आता है गोवा एक्सप्रेस, ये है गोवा में। और अंत में चेन्नई एक्सप्रेस, तमिलनाडु। डी, बी, ए, सी, ये है सही क्रम। इसी क्रम में देखें किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब श्रेयसी अग्रवाल, सबसे तेज उत्तर दिया है आपने 5.5 सेकंड्स में। तो अब लीडर बोर्ड की पोजीशन जो बनती है, जो पहले थी वो ये थी कि सुरेंद्र कुमार शर्मा जी पहले चल रहे थे, और अब जो फाइनल स्थिति बनती है वो है ये आपके सामने। सुरेंद्र कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब, सर। आप विजयी हो गए हैं। बस बस बस, ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, ये मत कीजिए। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। सुरेंद्र कुमार शर्मा जी ने 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया 16.858 सेकंड्स में। तो देवी और सज्जनों, अब मेरे सामने बैठ गए हैं काशीपुर डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर उत्तराखंड से आए सुरेंद्र कुमार शर्मा जी। ये एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल साहब को अपनी नाखून चबाने की आदत अच्छी नहीं लगती है और ये इसे बदलना चाहते हैं। एक बात और, ये अक्सर अपने सपनों में चींटी को हाथी से लड़ते हुए देखते बिल्कुल हैं। सर, बिल्कुल। और हमने ये भी सुना है कि आप अपने सपनों में बहुत सारे खंडहर आपको दिखाई देते जी हैं। सर, जी सर। और एक आध सपने में आप हनुमान जी का रूप धारण किए हुए उड़ते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सत्य सुना आपने। बचपन से ये सपना देख रहा हूँ। एक सपना और देख रहा था हाँ जी 20 साल से। जब मैं क्लास 11 में आया था जी। तो मेरे दोस्त ने मुझे फिल्म देखने की लत लगा दी थी अच्छा। और मैं उसको बहुत बुरा भला कहता था, लेकिन आज मैं उसको थैंक यू बोलूँगा कि उस फिल्म देखने की वजह से मैं आपके सामने बैठा हूँ। ओहो, पहले तो मैं आपका फ़ैन था, लेकिन धीरे धीरे आपको आदर्श मानने लगा, धन्यवाद आपका। और ये आदर्श का ही फल है। ये जो आप सपने देखते हैं बार बार जी। कि चींटी जो है वो हाथी के साथ लड़ रही है, फिर आपने कहा कि आपको खंडहर दिखाई देते हैं, फिर आपने कहा कि आप हनुमान जी की तरह उड़ते हुए नजर दिखाई देते जी हैं, सर। ये इसकी कोई वजह हो सकती है? मुझे तो ऐसा लगता है कि तीनों के अंदर कुछ समानता है। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं समानता है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता है। जी, ये बचपन में मेरे साथ बहुत ये अभी सपने हम आता जब था। खेल खेलेंगे तो पता चल जाएगा बिल्कुल सर। कि आप मैं उड़ने भी वाले जानना- हैं, मैं भी जानना चाहूँगा। आप हाथी के साथ झगड़ने वाले हैं या खंडहर बन जाएंगे आप। बिल्कुल सर। आपकी यहाँ पत्नी जी यहाँ पर आई हुई हैं, नमस्कार करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? पूनम शर्मा सर। पूनम जी नमस्कार, और तालियों के साथ इनका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तो सुरेंद्र कुमार जी, जल्दी आपके नियम में बता देता हूं। 15 प्रश्न आएंगे, 5000 से शुरुआत, 7 करोड़ तक जाएंगे। 5 लाइफलाइन है जिनमें से केवल 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। कौन बनेगा महाकरोड़पति? लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला प्रश्न सुरेंद्र कुमार जी, 5000 रुपए का आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। अगर कोई व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करता है तो वो इनमें से क्या करेगा? ऑप्शंस: ए, राइटिंग अ चेक, बी, वोटिंग, सी, सेंडिंग अ मनी ऑर्डर, या डी, सेलिंग न्यूज़पेपर्स। चेक लिखेगा, वोट डालेगा, मनी ऑर्डर भेजेगा या अखबार बेचेगा? सर, इस बी। बी, वोट वोटिंग। ताला लगा दिया जाए? फाइनल। वोटिंग पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका, 5000 रुपए आप जीत गए हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने सुरेंद्र कुमार जी, यह है 10,000 रुपए का। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू दर्शन के तहत विवाह करते ही आप किस आश्रम में प्रवेश करेंगे? ऑप्शंस हैं: ए, ब्रह्मचार्य, बी, गृहस्थ, सी,
वानप्रस्थ या डी सन्यास? सर इट्स बी, गृहस्थ आश्रम। बी गृहस्थ। श्योर हैं? श्योर। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल सर, फाइनल। गृहस्थ बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय, और ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में जीवन को 4 चरणों में बांटा गया है, ब्रह्मस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और पता नहीं कि ये सही है या नहीं, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि विवाह के बाद सन्यास जो है वो सही उत्तर होना चाहिए। सन्यास ले लिया, मुक्ति मिल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। ये रहा तीसरा प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। 2013 में किस टीम ने चैंपियंस लीग 2020 टूर्नामेंट में जीत हासिल की? और आपके ऑप्शंस है ये: ए मुंबई इंडियंस, बी चेन्नई सुपर किंग्स, सी ट्रिनिडाड एंड टोबैगो या डी राजस्थान रॉयल। क्रिकेट वगैरह देखते होंगे? ये सर थोड़ा थोड़ा देखता हूँ, लेकिन ये इट्स ए, मुंबई इंडियंस। श्योर है? श्योर। फाइनल उत्तर दीजिए। फाइनल उत्तर। फुल्ली फाइनल? फुल्ली फाइनल। मुंबई इंडियंस ए पे ताला लगा जाए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही उत्तर आपका। काफी जानकारी है आपको क्रिकेट के बारे में, तो बिल्कुल सही सचिन उत्तर निकला आपका। तेंदुलकर। फाइनल में मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराया और बहुत ही अच्छी उन्होंने एक उपाधि प्राप्त की। मुंबई इंडियंस बिल्कुल सही। आप किस टीम को सपोर्ट करते हैं? सर सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन, ये हमारे देश की शान है सर। कौन व्यक्ति ऐसा है जो इनसे अरे भाई साहब, हम इंस्पायर्ड ना टीम होता? की क्रिकेट टीम की बात कर रहे सर, थे। मैं अमिताभ हमको बच्चन तो जी ना की बात बैट कर रहा हूँ। पकड़ना आता है, ना बॉलिंग करना आता है, कुछ नहीं करना आता है, केवल प्रश्न पूछना आता है। बहुत अच्छे थे। मुंबई इंडियंस, जी सर। बहुत ही सही उत्तर। 20,000 रुपए जीत गए। अगला प्रश्न आपका पहला पड़ाव है, चौथा प्रश्न, 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। सुरेंद्र कुमार जी, ये रहा। इस गाने के बोल में आगे कौन सी भाषा का जिक्र होता है? हंस रहे हैं आप, क्यों? गाना वाना नहीं सुनते? नहीं सर, नहीं, कम सुनता हूँ। कम सुनते हैं। प्रिंसिपल का जो आपकी उपाधि है, इसको आप थोड़ा ज्यादा सीरियसली ले रहे हैं। सर गाने सुनने होते थे मुझे जब मैं आपकी फिल्म देखता था। अब बार बार आप हमें ऊपर तीर मार रहे हैं। गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। ऑप्शंस हैं आपके: ए मराठी, बी भोजपुरी, सी पंजाबी या डी उड़िया। पंजाबी सर। श्योर है? ऐसे पंजाबी, और पंजाबी में कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं? सर इट्स सी आंसर। बहुत कम समय है, जल्दी बोलिए। सी सर। पंजाबी सी पे ताला लगा जाए। सही उत्तर है आपका। 40,000 रुपए आ गए। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया। तालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों। ये रहा आपका 40,000 रुपए का चेक सुरेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत बधाई आपको। ये आपका हो गया है। थैंक यू वेरी मच सर, ग्रेट थिंग। खुद्दार जो थी वो 1982 में बनी थी फिल्म। जी सर। ये उसका गाना है। और सर फिर आप कि कहेंगे गायक कि थे आप किशोर एक कुमार हो रहा है। जी, और इसका संगीत दिया था राजेश रोशन जी ने। और पहले अंग्रेजी आती है, फिर गुजराती आती है, फिर बंगाली आती है, फिर पंजाबी आती है। सर गाना किस पे फिल्माया गया था ये गाना न जाने किस पे ऊपर से ये सर- फिल्माया गया था, ये अभी तक हमको अनुमान नहीं सर है। मैं बता देता हूँ, मेरे जी। आदर्श पे फिल्माया गया था। अरे ही इज अमिताभ तौबा। बच्चन सर। फिर से आप कहेंगे आप ही की तरफ कोई इशारा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जो कि हम लोगों ने आपके ऊपर बनाया हुआ है, जी सर। और हम चाहते हैं कि वो देखा जाए। कबीर महाशय, कैन वी हैव दैट क्लिप प्लीज? मैं एक बहुत पिछड़े हुए गांव में पैदा हुआ। आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक टी स्टॉल भी खोला। मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसमें छोटा सा लॉस उठाते हुए हमने उसको बंद कर दिया। उसके साथ मैंने थोड़ा मार्केटिंग किया, डोर टू डोर, शॉप टू शॉप जाकर के मैंने अपने भाई के साथ
नमकीन और बिस्किट का बिजनेस भी किया, इंश्योरेंस सेक्टर में भी काम किया, लेकिन कभी भी आशा नहीं छोड़ी। मैं पढ़ता रहा और आगे बढ़ता रहा। ट्यूशन्स पढ़ा करके अपनी स्टडी को जारी रखा, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन भी मैंने इसी तरह से कंप्लीट किया है। मैंने अपनी हिंदी मीडियम में सारी पढ़ाई कंप्लीट की है, लेकिन मैंने इंग्लिश को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन अनुभवों के परिणाम स्वरूप आज मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में प्रिंसिपल की पोस्ट पे कार्य कर रहा हूं। आज मैं कह सकता हूं रियली आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बहुत खूब सुरेंद्र कुमार जी, जी सर। बहुत ही कष्टदेह आपका जीवन रहा जी सर। और उसके पश्चात आपने हिम्मत नहीं हारी। बिल्कुल इसकी हम आपको दाद देते हैं और बधाई देते हैं आपको। और देखिए, हिंदी मीडियम में आप पढ़े जी सर। और प्रिंसिपल बन गए आप एक अंग्रेजी स्कूल के। बहुत बहुत बधाई आपको। आप जैसे प्रतियोगी जब हमारे सामने आकर के बैठते हैं तो हमें बहुत गर्व होता है। माय प्लेजर सर। और मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं और देशवासी हैं, उन सबको भी अत्यंत गर्व महसूस होता होगा कि हमारे देश में इस तरह के भी लोग हैं जो इस तरह से संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं और ऊपर आते हैं और आज यहाँ हॉट सीट पर विराजमान है। बहुत बहुत बधाई आपको। 4 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है, पहला पड़ाव पार कर लिया। अब 60 सेकंड मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए और वो प्रश्न है 80,000 रुपए का सुरेंद्र कुमार जी। और आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर वो प्रश्न ये रहा। इनमें से कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में स्थित है? ऑप्शन सुनिए। ए मणिकरण साहब, बी अनंतपुर साहब, सी बंगला साहब या डी हेमकुंड साहब। कौन सा गुरुद्वारा उत्तराखंड में? इट्स हेमकुंड साहिब। हेमकुंड साहब। जी श्योर है? बिल्कुल श्योर हूँ सर। ताला लगाने लायक? बिल्कुल ताला लगाना। कबीर महाशय, हेमकुंड साहब डी पे ताला लगाया जाए। देखें ये सही उत्तर है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत बहुत बधाई आपको और 80,000 रुपए आप जीत गए हैं। श्री हेमकुंड साहब, ये गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है और उत्तराखंड के चमोली इलाके में स्थित है ये। जी आपने कहा कि आप एक प्रिंसिपल की भूमिका निभाते हैं। जी सर। आप स्ट्रिक्ट हैं, सरल हैं, कैसे हैं? सर स्ट्रिक्टनेस का तो आजकल टाइम नहीं रहा है। मैं भी ये मानता हूँ कि स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? वो टाइम पहले था सर। गार्जियन, मैं एज ए पेरेंट बोल रहा हूँ यहाँ, हम भी अपने बच्चों को चाहते हैं कि टीचर्स आज पोलाइटली पढ़ाएं, बड़े प्रेम से उनको पढ़ाएं। बच्चे बड़े नाजुक हैं, स्ट्रिक्टनेस से काम नहीं चलता। बच्चों को प्यार से समझाते हैं, जल्दी समझ में आ जाता है। हाँ, डिसिप्लिन ज़रूरी है, तो डिसिप्लिन बनाने के लिए डांटना भी पड़ता है। सही कहा आपने। और पता नहीं क्यों ये परिवर्तित हो गया। बिल्कुल हमारे ज़माने में जब हम स्कूल में थे तो हमको तो बेद पड़ती थी। बिल्कुल सर। और घर पे भी यदि कभी कभार गलत काम हो जाए तो बिल्कुल एक सर, आध तमाचा पड़ जाता। पड़ जाता था। लेकिन अब आप जैसा कह रहे हैं, आजकल की जो जनरेशन है वो अलग तरह की है और वो चाहती है कि उनको प्यार से समझाया जाए तो वो ज़्यादा समझदार हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि डिसिप्लिन रहें, ये बहुत आवश्यक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए का और वो रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये। अर्थशास्त्र के किस सिद्धांत में योगदान के लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन सुनिए। ए मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, बी वेलफेयर इकोनॉमिक्स, सी मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी या डी इकोनॉमिक ग्रोथ। सर इट्स बी वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स श्योर है? बिल्कुल श्योर हूँ, लॉक कर दीजिए। फुल्ली फाइनली लॉक कर दिया जाए। कबीर महाशय, वेलफेयर इकोनॉमिक्स बी पे ताला लगाइए। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया आपने। 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। अमर्त्य सेन was awarded the 1998 Nobel Prize in Economics for his contributions to welfare economics and social choice theory। बिल्कुल सही उत्तर। 1,60,000 रुपए आप जीत गए हैं। तो 7वां प्रश्न अब आपके सामने मैं पेश करता हूं। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। सुरेंद्र कुमार जी आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। इनमें से क्या ध्रुवीय भालू के प्राकृतिक आवास में उनका आहार नहीं हो सकता? ऑप्शन सुनिए।
ए पेंगुइन्स, बी सील्स, सी फिश या डी यंग वॉलरसेस? ध्यान से सोचिए, इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। Which of these would not form the diet of polar bears in their natural habitat? सर श्योर नहीं हूँ, लाइफ लाइन यूज़ करूँगा, ऑडियंस पोल। शांत शांत शांत। टुकुर टुकुर जी ऑडियंस पोल करना चाह रहे हैं। सुरेंद्र कुमार जी, इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम। ऑडियंस, आपकी बारी आ गई है। 10 सेकंड मिलेंगे आपको इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत पेंगुइन्स को मिला है 54%। 32, 12 और 2 मिला है बी, सी और डी को। क्या करेंगे आप सुरेंद्र कुमार जी? सर आई विल गो विद ऑडियंस। यू विल गो विद ऑडियंस, ऑलराइट। अधिकतर ऑडियंस कह रही है पेंगुइन्स ए। कबीर महाशय, पेंगुइन्स ए पे ताला लगाया जाए, देखें जनता सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर दिया है जनता ने। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल डन। ये ध्रुवीय भालू कुछ भी खा सकते हैं, जी सर। लेकिन सील उनका मुख्य आहार होता है। ध्रुवीय भालू मुख्यतः आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं, जबकि पेंगुइन इसके एकदम उल्टा एंटार्क्टिक में पाए जाते हैं। तो पेंगुइन बिल्कुल सही उत्तर आपका। अब आपके सामने आ रहा है 8वां प्रश्न। मूल्य इसका 6,40,000 रुपए। खेल का दूसरा पड़ाव। तैयार हो जाइए सुरेंद्र कुमार जी। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। प्रसिद्ध साहित्यकार विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी गई किताब आवारा मसीहा किसकी जीवनी है? ऑप्शन सुनिए। ए राज कपूर, बी शरद चंद्र चैटर्जी, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डी किशोर कुमार। आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर। Whose biography is the book Avara Masiha, written by the novelist Vishnu Prabhakar? सर अगेन एक लाइफ लाइन यूज करूंगा। शांत 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 हो जाइए टुकुर टुकुर जी। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे सुरेंद्र कुमार जी। कौन सी? पावर पपलू। पावर पपलू इस्तेमाल करेंगे। और किसे जीवित करना चाहेंगे? ऑडियंस को। दोबारा ऑडियंस को। बहुत भरोसा है। बिल्कुल सर, जनता जनार्दन। चलिए एक बार और जनता के दिमाग को टटोला जाए, पावर पपलू को अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय। और ऑडियंस पोल की जो लाइफलाइन उन्होंने इस्तेमाल कर ली थी, इसे दोबारा जीवित किया जाए। और ऑडियंस, आपका समय एक बार फिर आ गया है। आपकी पत्नी जी जो है वो इस समय मुस्कुरा रही हैं, लेकिन हर प्रश्न से पहले वो छोटी सी एक प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, एक आसान सा प्रश्न दीजिएगा मेरे पतिदेव को। ऑडियंस, 10 सेकंड शुरू होते हैं एंड दोस 10 सेकंड स्टार्ट नाउ। ओहो, जनता सबसे ज्यादा प्रतिशत दे रही है राज कपूर साहब को। बी को मिले हैं शरद चंद्र चटर्जी को 13%। सी को दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 25%। और डी को मिले हैं 19%। आगे पीछे ऊपर नीचे है ये जी सर। ऑडियंस पोल के साथ जाऊंगा। आप ऑडियंस के साथ जाना बिल्कुल चाहेंगे? सर। हैं आपके पास अभी भी 2 लाइफलाइन? नहीं सर, फाइनल। ये फाइनल उत्तर है आपका। लॉक किया जाए राज कपूर ए पे। आपके पास 2 लाइफलाइन जीवित थी सुरेंद्र कुमार जी। आप चाहते तो उनका इस्तेमाल कर सकते थे। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपने दे दी जनता को। जनता ने आपका सहयोग किया पहली बार। दूसरी बार जनता ने आपका सहयोग नहीं किया है। ये गलत उत्तर है सुरेंद्र कुमार जी। सही उत्तर है शरद चंद्र चटर्जी।
शरद चंद्र चटर्जी बांग्ला के महान रचनाकार थे। आवारा मसीहा इस नाम के माध्यम से विष्णु प्रभाकर यही बताना चाहते थे कि कैसे एक आवारा लड़का अंत में पीड़ित मानवता का मसीहा बन जाता है। तो आप 3,20,000 रुपए जीत रहे थे, और क्योंकि ये प्रश्न का उत्तर आपका गलत हो गया है सुरेंद्र कुमार जी, आप यहां से अब 40,000 ही लेकर जाएंगे। तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं और बहुत बधाई देते हैं कि आप हमारे साथ खेले ये खेल। आइए आपसे हम अब विदा लेते हैं। सर एक चेक ले लो जी। मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट लाया था। जी जी आप तिरुपति बालाजी को बहुत मानते हैं। जी जी जी। ये बालाजी हैं मेहंदीपुर के। बालाजी हनुमान जी का रूप है। ये मैं आपके लिए लाया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा आपका। इन्होंने आपके लिए कितना ही साथ दिया। बात तो बहुत सारी करनी थी, मन की मन में रहेगी। चलिए कोई बात नहीं, फिर अवसर आएगा कभी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तालियों के साथ इनका अभिनंदन। आइए सुरेंद्र कुमार जी। तो देवियों सज्जनों, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का अब समय आ गया है। पहला प्रश्न आएगा आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का, और वो पहला प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इन शब्दों को इस प्रकार लगाएं कि ये सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन के एक शो का शीर्षक बन जाए। और ये रहे आपके ऑप्शंस। ए नंदनी बी देश सी बेटी डी की। नंदनी देश बेटी की। एंड द टाइम इज अप। देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होता है। सबसे पहले आता है बी देश, उसके बाद आता है डी की, फिर आता है सी बेटी, और अंत में ए नंदिनी। BDCA देश की बेटी नंदिनी, यह है इस कार्यक्रम का शीर्षक। और इसी शीर्षक के अनुसार देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। इन सभी लोगों ने सही जवाब दिया है, और सबसे तेज जवाब किसका बनता है? सोनिका शर्मा जी। बहुत बहुत बधाई आपको सोनिका जी। और हम अब देखते हैं कि हमारे जो लीडर बोर्ड है उस पर स्थिति क्या बनती है। तो सोनिका जी सबसे अव्वल नंबर पर होंगी, और उसके बाद मनोज कुमार जी हैं, फिर नीलम गेवरिया जी हैं, फिर प्रतीक्षा मोती चौधरी, और उसके बाद बाकी सब। अब आ रहा है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का दूसरा प्रश्न, और वो दूसरा प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। मानव जीवन की इन अवस्थाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाएं, और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए किशोर, बी नवजात, सी प्रौढ़, या डी वृद्ध। समय समाप्त हो गया। ये देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या बनता है, और वो क्रम बनता है ये कि सबसे पहले आता है नवजात जीवन, तुरंत पैदा होने के बाद उसे नवजात कहते हैं, बी। फिर आता है किशोर 10 से 15 वर्ष तक के लिए, वो है ए। फिर आता है सी प्रौढ़, मध्य आयु का व्यक्ति, और अंत में आता है डी वृद्ध, बुजुर्ग। जो आपके सामने इस प्रश्नों का उत्तर दे रहा है वो वृद्ध है। और जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनका नाम है ये। केवल 4 लोगों ने सही उत्तर दिया। सबसे तेज उत्तर नीलम गेवरिया जी। बहुत बहुत बधाई आपको नीलम जी। तो लीडर बोर्ड पे जो स्थिति थी इससे पहले वो थी कि सोनिका शर्मा जी आगे चल रही थी, फिर मनोज थे, नीलम थी, और अब जो स्थिति बनती है वो ये है। अव्वल नंबर पे आ गई है नीलम गेवरिया जी। बहुत बहुत बधाई आपको 2 प्रश्नों का सही उत्तर दे करके 9.891 सेकंड्स पे चल रही हैं आप। अब आएगा आपके सामने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का आखिरी प्रश्न, अंतिम प्रश्न फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बतौर हीरोइन हिंदी फिल्मों में कदम रखने वाली इन नायिकाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। रेडी कंटेस्टेंट्स, और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। ए ऐश्वर्या राय बच्चन, बी अनुष्का शर्मा, सी आलिया भट्ट, या डी आशा पारेख। समय समाप्त हो गया है, और देखते हैं कि इसका क्रम क्या होना चाहिए। क्रम यह बनता है कि सबसे पहले आई आशा पारेख जी, जो 1959 में हीरोइन बनी है। फिर उसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन आई,
1997 में। ऐश्वर्या राय थी तब, बच्चन बाद में लगा। उसके बाद आती हैं बी अनुष्का शर्मा जी, जो 2008 में आई। शाहरुख खान की एक फिल्म थी, उसमें ये पहली बार आई। उसके बाद आलिया भट्ट सी, 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आई। ये DABC, ये है सही क्रम। अब देखते हैं कि इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है, और वो नाम है ये। सबसे तेज उत्तर किसका बनता है? श्रेयसी अग्रवाल जी का सबसे तेज उत्तर बनता है 4.745 सेकंड्स में। और अब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट 3 खेलने के बाद जो सबसे पहले स्थान पर है वो है ये नीलम केवड़िया जी। बहुत बहुत बधाई आपको नीलम जी, 3 प्रश्नों का सही उत्तर देकर पहले ही पहुंच गए वहां। ठहरिए, जोर से पकड़ के रखिए हमको, फिर आप भाग जाइएगा वहां। 3 प्रश्नों का सही उत्तर दिया इन्होंने 14.828 सेकंड में। बहुत बहुत बधाई आपको। अब चलिए हम चलते हैं वहां पर, खेलेंगे आपके साथ। ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको नीलम जी। काफी स्ट्रगल किया। बहुत जोर से आपने प्रार्थना की। पूरा ये जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का कॉन्टेस्ट था, हमने देखा कि आप यहाँ कम देख रही थी, यहाँ ज्यादा देख रही थी। हे प्रभु, करवा देना कुछ हमारा। हो गया आपका कल्याण नीलम जी। तो देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने बहुत ही खुशी के साथ बैठ चुके हैं सूरत गुजरात से आए नीलम केवड़िया जी, जो एक ट्यूशन टीचर हैं। इन्हें उन लोगों के नाम कलेक्ट करने का शौक है जो इन्हें अच्छे लगते हैं। इसके अलावा इन्हें प्लेन में बैठने से बहुत डर लगता है। यहाँ आई कैसे आप? ट्रेन से। ट्रेन से आई आप, प्लेन में नहीं आए? कभी आप जहाज में बैठी नहीं है? देखने से ही डर लगता है, बैठने की तो बात ही दूर है। अच्छा, क्यों डर लगता है आपको? पता नहीं, वो मुझे मॉन्स्टर जैसा लग रहा है स्काई में। हाँ हाँ, मॉन्स्टर। लेकिन अब आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है मॉन्स्टर, जगह जगह ले जाता है, आपको बहुत जल्दी पहुंचा देता है। वो बात सही है, लेकिन डर लगता है देखने से। और यहाँ से अगर आप मान लीजिए बहुत सारी धनराशि जीत के गई तो? देखते हैं, अगर मम्मी की ख्वाहिश होगी तो बैठ लूंगी। आपकी मम्मी यहाँ मौजूद हैं? हाँ। नमस्कार करता हूँ आपको। आपका शुभ नाम? लाखूबेन केवड़िया। बहुत बहुत स्वागत आपका। छोटे चाचा है और कजिन ब्रदर है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। आपने कहा कि आपको बहुत सारे नाम जो आपको अच्छे लगते हैं उनको कलेक्ट करने का आपका एक आदत है, या आपकी एक पास टाइम है, या एक हॉबी है? मैं जोड़ी बनाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, शुभ लड़के का नाम और तिथि लड़की का नाम। शुभ तिथि, लड़की का नाम ग्लानी और लड़के का नाम निर्भव, ग्लानिर्भव। लड़की का नाम आलिशा और लड़के का नाम शान, आलिशान। और लड़के का नाम प्रति और लड़की का नाम तिष्ठा, प्रतिष्ठा। ऐसे जोड़ करके आप नाम बनाती हैं? अरे ये तो बहुत अद्भुत कला है आपकी। हमारे नाम के साथ कुछ आपने जोड़ा है क्या? आपके नाम से नहीं जोड़ा, लेकिन आराध्या के नाम से अर्ध्य जोड़ दिया है। आपके घर में जूनियर बच्चन आए अर्ध्य के नाम से। अर्ध्य के नाम से, जी। नीलम जी, बहुत बहुत आपका स्वागत एक बार फिर। जल्दी से बता दूं आपको, 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने। 7 करोड़ रुपए तक आप जा सकती हैं। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी। 5 आपके पास लाइफलाइन, जिनमें से 4 का इस्तेमाल कर सकती हैं आप। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। तैयार है आप? यस सर। इस अद्भुत खेल का नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले, लेडीज एंड जेंटलमैन। नीलम जी, पहला प्रश्न 5,000 रुपए का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस दक्षिण भारतीय व्यंजन को तरल रूप में परोसा जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए उपमा, बी उत्तपम, सी रसम, या डी वड़ा? सर सी रसम। सी रसम। श्योर है? ताला लगाने लायक? यस सर। रसम सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। सही उत्तर है आपका। 5,000 जीत गए। इमली के रस से बनाया जाता है ये रसम। आपने कभी पिया है इसको? नहीं। कभी नहीं? No, sir. उत्तर कैसे मालूम हो गया आपको?
सर मालूम हो गया, उपमा उत्तपम वड़ा वो सब खाया है, और लिक्विड फॉर्म में था तो रसम ही होगा ना। अच्छा, तो जो नहीं खाया है वो सही हो गया। बताइए, 5,000 रुपये आप जीत गए हैं नीलम जी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। ये है 10,000 रुपये का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब ये रहा, इनमें से कौन सा चिन्ह किसी वाक्य के समाप्त होने पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? ऑप्शंस है ए एक्सक्लेमेशन मार्क, बी क्वेश्चन मार्क, सी फुल स्टॉप या डी कॉमा। सर डी कॉमा। डी कॉमा श्योर है? यस ताला लगाने लायक? यस सर। कॉमा डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर मास्टर। सही उत्तर है आपका। सेंटेंस कंप्लीट होने में नहीं लगाया जाता तो वो है अल्प विराम, कॉमा जिसे कहते हैं। किसी वाक्य में बीच में वो लगाया जाता है। तो अगर मैं कहूंगा कि नीलम जी यू आर ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो फुल स्टॉप आएगा, सीधा फुल स्टॉप लग जाएगा। इसके बाद कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। 10,000 रुपये जीत चुकी हैं। अब 20,000 रुपये का अगला प्रश्न आएगा। यह है तीसरा प्रश्न। तैयार हो जाइए नीलम जी। और तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा, इनमें से क्या भारत में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम है? ऑप्शन सुनिए, ए वृंदावन गार्डन, बी हैंगिंग गार्डन, सी ईडन गार्डन या डी मुगल गार्डन। सर सी ईडन गार्डन। श्योर? फाइनल उत्तर आपका ये? Fully फुल्ली final। फाइनल। ईडन गार्डन सी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आप 20,000 रुपए जीते। ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता में स्थित है, बहुत ही मशहूर। और ऐसा माना जाता है जितने भी वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आते हैं खेलने के लिए, वो सब कहते हैं कि ईडन गार्डन्स में अगर क्रिकेट खेल लिया तो मान लीजिए हम तृप्ति मिल गई हमें। जैसे हॉट सीट पे आके मिलती है। नहीं, हॉट सीट पर यहाँ तो मिलती है तृप्ति, लेकिन हम क्रिकेटर की बात कर रहे थे। वो ऐसा मानते हैं कि इतना खूबसूरत स्टेडियम है, इतना माना हुआ स्टेडियम है, उनको तृप्ति मिल जाती। अब आ रहा है आपके सामने चौथा प्रश्न। खेल का पहला पड़ाव 40,000 रुपये। ध्यान से खेलिएगा। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव 40,000 रुपये। नीलम जी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस फिल्म का है? गाना सुना जाए कंप्यूटर जी। बंद हो गया गाना। चलता रहता तो हम लोग नाचते रहते इसी तरह। ऑप्शन सुनिए नीलम जी। ए खिलाड़ी 786, बी स्पेशल 26, सी राउडी राठौड़ या डी हाउसफुल 2। ए खिलाड़ी 786। खिलाड़ी 786। मुस्कान आपकी बता रही है कि ये शायद सही उत्तर हो। लॉक कर दिया जाए। कबीर महाशय खिलाड़ी 786 पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने। 40,000 रुपए का चेक आ रहा है आपके नाम। 40,000 रुपए का चेक नीलम जी आपने जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई आपको। इस गाने का शीर्षक था हुक्का बार। संगीत दिया हुआ था हिमेश रेशमिया जी ने। इसके गायक थे स्वयं हिमेश रेशमिया जी, विनीत सिंह और अमन त्रिखा। इन्होंने गाया था हुक्का बार। फिल्म देखी थी आपने? नहीं, गाना सुना। उसी से आपने अनुमान लगाया। चलिए, हमने सुना है कि आपको जब गुस्सा आता है तो रोके नहीं रुकता। हमारे पास एक वीडियो क्लिप बना हुआ है आपका, उसमें कुछ इसका शायद एक नमूना मिले हमें। कृपया वीडियो क्लिप दिखाया जाए कंप्यूटर जी। मुझे फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है और मैं पहली मुलाकात में लोगों के साथ इतना घुल मिल जाती हूँ कि हम अच्छे दोस्त बन जाते हैं। नीलम ज़्यादा फनी है, वो सबको हंसाती रहती है। उसके साथ रहो तो टाइम पास हो जाता है, कॉमेडी करती है। जैसे नीलम की बहुत सारी क्वालिटीज़ है।
लेकिन उसका एक सीक्रेट भी है जो मैं शेयर करना चाहूँगी कि जब उसे गुस्सा आता है तो शी कैन नॉट कंट्रोल इट, फिर उसे उसका गुस्सा कंट्रोल करने के लिए उसको हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ता है, तभी जाके उसका गुस्सा ठंडा होता है। हनुमान चालीसा पढ़ने से मेरा माइंड एकदम से शांत हो जाता है और मेरा माइंड फिर से सही तरह से चलने लगता है। मैं उसको ये एडवाइस देना चाहूँगी, वहाँ जाके नर्वस ना हो और गुस्सा ना करना और हनुमान चालीसा मत पढ़ने लगना, वरना तुमको जवाब देने का टाइम ही नहीं मिलेगा और हनुमान चालीसा ही पढ़ती रहोगी। गुस्सा आता है आपको और तब आपकी जो सहेलियां हैं वो कहती हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद ही आप भावुक क्यों हो रही हैं? कुछ यादें आ गई आपको? अरे सर, ऐसी सर्विस आप प्रोवाइड करेंगे तो हमको शर्म। आप जब कहेंगे हम ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। क्या वजह क्या थी कि आप इतनी भावुक हो गई? कुछ नहीं सर, ऐसे ही। शायद आपने अपने सहेलियों को देखा, सूरत की याद आ गई आपको। चलिए, कोई बात नहीं। ओके, पहला आपने पड़ाव पार कर लिया है। अब आगे चलते हैं 5वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न नीलम जी आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। मैस्टेक्टोमी सर्जरी का संबंध मुख्यतः इनमें से किस बीमारी से है? मैस्टेक्टोमी is mainly associated with which of these diseases? Options are A, AIDS, B, breast cancer, C, tuberculosis या D, blood cancer. सर मुझे सी लग रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, तो मैं लाइफलाइन लेना चाहती हूँ। शांत हो जाए टाइमर जी। टुकुर टुकुर महाराज एक लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रही हैं नीलम जी, कौन सी? ऑडियंस पोल करना चाह रही है। ऑडियंस, बारी आ गई आपकी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। 10 सेकंड मिलेंगे आपको और वो शुरू होते हैं अब। %72% दिया है ब्रेस्ट कैंसर को। ए, सी और डी को मिले हैं 5, 16 और 7। आप कह रही थी सी, उसको केवल 16% दिया गया। क्या करना चाहेंगे आप? ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगे। अधिकतर ऑडियंस कह रही है बी, ब्रेस्ट कैंसर। फुल्ली फाइनली इस पे ताला लगाया जाए। फुल्ली फाइनली ब्रेस्ट कैंसर बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर महाशय। ये बिल्कुल सही उत्तर है। वेल प्लेड ऑडियंस, धन्यवाद दे दीजिए सबको। वेल डन। Mastectomy is the medical term for the surgical removal of one or both breasts, partially or completely, पूरी तरह या partially निकाला जाता है उसे। Recently, एंजेलिना जोली, जो कि बहुत ही प्रख्यात हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, was in the news for undergoing preventive double mastectomy. उनको हुआ नहीं था ये कैंसर या संभावित कैंसर, लेकिन ऐसा मानते हुए कि शायद हो सकता है उन्हें, क्योंकि आमतौर पर महिलाओं में ये देखा गया है कि ये ब्रेस्ट कैंसर होता है उन्हें, उन्होंने एक प्रिवेंशन के तौर पर ये मैस्टेक्टोमी की। 5 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने नीलम जी। अब अगला प्रश्न आ रहा है, छठा प्रश्न, जिसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। और भोंपू बचता रहे, लेकिन हम आपसे बात करते ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए। तो देवियों सज्जनों, अब समय आ गया है। सबसे पहले हम बताएं कि हमारे जो कौन बनेगा लखपति खेल रहे हैं हमारे कंटेस्टेंट्स, उनका स्टेटस क्या बनता है। और इनमें से जो कॉन्टेस्ट विनर हैं उनका नाम है सुलोचना शर्मा जी। 161 सेकंड में और आप लाख रुपए जीतती हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बिग हैंड फॉर सुलोचना जी, बहुत बहुत बधाई आपको। जितने भी हमारे दर्शक हैं, अब आपको बताना चाहते हैं कि समय आ गया है घर बैठे जीतो जैकपॉट की घोषणा करने का कि विजेता कौन है। और कंप्यूटर जी बताइए हमें कि आज के विजेता कौन है। ये है अनुप्रिया सैनी जी, जो कि रुड़की में रहती हैं। फोन लगाया जाए इन्हें। हेलो अनुप्रिया जी। यस सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महा करोड़पति से?
Yes, sir. How are you? अनुप्रिया जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप घर बैठे जीतो जैकपॉट की विजेता बनती हैं। लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। Thank you, sir. बहुत बहुत बधाई आपको। Okay, thank you, sir. अनुप्रिया जी, लाख रुपए आपने जीत लिए हैं और हमारा एक यहाँ जैकपॉट प्रश्न होता है, अगर आप उसे खेलें तो आप 2 लाख और जीत सकते हैं। Okay, sir. I'll play. आप खेलेंगी या नहीं? Okay. खेलेंगी? हाँ जी, sir. अनुमति आपने दे दी है और अगर आपका उत्तर सही हो गया तो आप 3 लाख रुपए कुल मिलाकर के जीत जाइएगा। लेकिन यदि आपका जैकपॉट प्रश्न का उत्तर गलत हो गया तो ये लाख रुपए भी आपके हाथ से हम ले लेंगे। Okay, sir. I'll play. ओके, जैकपॉट प्रश्न रखा जाए अनुप्रिया जी के लिए। किस कंपनी ने सितंबर 2013 में Yes, sir. नोकिया के मोबाइल फोन बिजनेस के अधिग्रहण की घोषणा की थी? अब आपके सामने ऑप्शन देता हूं। आपके ऑप्शंस हैं ए इंटेल, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी सैमसंग या डी सोनी। Sir, B Microsoft. बी माइक्रोसॉफ्ट। Yes, sir. श्योर हैं आप? Yes, sir. लॉक कर दिया जाए। Yes, sir. माइक्रोसॉफ्ट बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर आपका। आप 2 लाख रुपए और जीत गई हैं अनुप्रिया जी। बहुत बहुत बधाई आपको। Sir. आप 3 लाख रुपए कुल मिलाकर के आज घर बैठे बैठे जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। और you, हमारे sir. साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए मैं आपको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। Okay, sir. Thank you, sir. थैंक यू सो मच अनुप्रिया जी। बिग हैंड फॉर अनुप्रिया सैनी। Thank you, sir. तो देवियों सज्जनों, अब हम इस सप्ताह के लिए आपसे और अपने खिलाड़ियों से आज्ञा लेते हैं। हम मिलेंगे अगले हफ्ते, क्योंकि कल आप देखेंगे एक फिल्म जिसका नाम है ये जवानी है दीवानी, जिसमें कि रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण ने भूमिका निभाई। ये वर्ल्ड टीवी प्रीमियर होगा। आज की शुरुआत जो है हमने मुस्कान के साथ की थी, तो अब जाने से पहले भी मुस्कान से संबंधित कुछ बातें बताना चाहूंगा मैं। नीलम जी, आप सुनिए, रोना धोना बंद कीजिए। अब अब नहीं रो बहुत रही हो हूँ गया। मैं। ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में भले ही नमस्ते, हैंडशेक, गले मिलना, झुककर मिलना वगैरह वगैरह का मतलब अलग अलग होता है, लेकिन पूरी दुनिया में मुस्कुराने का एक ही मतलब निकाला जाता है और वो है साइन ऑफ हैप्पीनेस, है कि नहीं? खुशी जाहिर करने का ये एक संकेत होता है। और ऐसा माना जाता है कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा मुस्कुराती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि बाल अवस्था में बेटी जो है वो बेटे से ज्यादा मुस्कुराती हुई नजर आती है। और एक रिसर्च से पता चला है कि 70% पुरुषों को मुस्कुराती हुई महिलाएं ज्यादा आकर्षक लगती है। आपको देख करके देखिए, मैं भी एकदम प्रसन्नचित्त हूं। एक रिसर्च के मुताबिक मुस्कुराने के करीब 19 अलग अलग किस्में होती हैं। 19 different ways to laugh or smile। अब पता नहीं ये सही है या नहीं, हमें तो बस मुस्कुराने का एक ही तरीका आता है, ऐसे। हाँ? जी। और मुस्कुराते हुए हम यही चाहते हैं कि आप जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहें। परिस्थितियां भले कैसी भी हों, आपकी मुस्कान कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह मुस्कुराते हुए हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए शुभ दिन, शुभ रात्रि और शुभ सप्ताह। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ लेडीज एंड जेंटलमैन। धन्यवाद।